बाज़ ऐसे बेवकूफ़ और जालिम लोग भी होते हैं कि बेटी के पैदा होने पर बीवियों को मारना शुरू कर देते हैं। घर में अफरा तफरी मच जाती है, घर उजड़ जाते हैं इस बात पर कि तूने बेटी पैदा क्यों की है। और नादान और पागल, अगर बीवी के बस में होता तो वो तुझे बच्चा ही देती, पर ये तो आसमान वाले के बस में है, ये तो आसमान वाले की मर्जी है। जिसे चाहे वो रहमत से नवाजे, जिसे चाहे वो नेमत से नवाजे, और ये तो आसमान वाले के बस में है। मियाँ, तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह के प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में भी पहले बेटी ने जन्म दिया, पहले बेटी पैदा हुई, फिर दूसरी बार भी मेरे अल्लाह ने रहमत से नवाजा, दूसरी बार भी अल्लाह के नबी के घर बेटी ने जन्म दिया, बेटी पैदा हुई, रहमत पैदा हुई, फिर आखिर में अल्लाह के नबी के घर में बेटा पैदा हुआ, फिर आखिर में अल्लाह ने नेमत से नवाजा। देखो, अल्लाह अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पहले बेटियां अता फरमा रहा है। अल्लाह ने हमें कैसा प्यारा दीन दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिस घर में बेटी पैदा हुई और उस घर वालों ने बुरा ना मनाया, माँ ने बुरा ना मनाया, बाप ने बुरा ना मनाया, मुंह ना चढ़ाया, खुशी खुशी इस बेटी पर खर्च किया, हलाल का लुकमा इसके मुंह में डाला, इसे पाला, इसे जवान किया, अच्छी तालीम दी, दीन की तालीम दी, बेटी को दीन सिखाया, बेटी को नमाज सिखाया, बेटी को कुरान सिखाया, बेटी को अच्छा अखलाक दिया, बेटी को अच्छा किरदार दिया। बस मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐसे वालिद पर, ऐसी वालिदा पर जन्नत वाजिब हो गई। और फरमाया, जिसने 3 बेटियों को पाला, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने 3 बेटियों को पाला, बेटियों को अच्छी तरबियत दी, हलाल का लुकमा बेटियों के मुंह में डाला, अच्छी तरबियत दी, अच्छा किरदार दिया, अच्छा अखलाक दिया, कुरान दिया, नमाज दी, अल्लाह की मोहब्बत दी, अल्लाह का प्यार दिया, बेटियों को जवान किया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन इन तीनों बेटियों के वालिद और मैं 2 उंगलियों की तरह इकट्ठे होंगे जन्नत में। आपने दरमियान वाली शहादत की उंगल को दूसरी उंगल से जोड़कर फरमाया कि जिस बाप ने अपनी बेटी को उम्दा तालीम दी, दीन की तालीम दी, हलाल का निवाला बेटी के मुंह में डाला, अल्लाह अकबर, तीनों बेटियों को जवान किया, पाला, हया के पर्दे में रखा, अल्लाह की मोहब्बत दी, अल्लाह का प्यार दिया, जवान करने के बाद बेटियों का निकाह कर दिया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शहादत वाली उंगल दूसरी उंगल से जोड़ते हुए फरमाया, कल क़यामत के दिन हम दोनों इस तरह होंगे जिस तरह ये उंगल दूसरी उंगल के साथ जुड़ी हुई है। एक शख्स खड़ा हुआ, कहने लगा, या रसूलल्लाह, जिनकी 3 बेटियां हों वो तो आपके साथ जन्नत में जाएगा, वो आपके साथ इस तरह जुड़ा हुआ होगा जिस तरह एक उंगल के साथ दूसरी उंगल जुड़ी हुई है। फरमाया, हुजूर, जिसकी 2 बेटियां हों वो क्या करेगा? हुजूर, जिसकी 2 बेटियां हों वो भी आपके साथ जाएगा या नहीं जाएगा? इस पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर 2 बेटियां भी हों तो भी वो इस तरह जन्नत में मेरे साथ होगा, कल क़यामत के दिन मेरे साथ होगा जिस तरह ये शहादत की उंगल दूसरी उंगल के साथ जुड़ी हुई है। एक और शख्स खड़ा हुआ, कहने लगा, या रसूलल्लाह, जिनकी 3 बेटियां हों, जिनकी 2 बेटियां हों वो तो आपके साथ जन्नत में जाएगा, और जिनकी 1 बेटी हो तो वो, मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिनकी 1 बेटी भी क्यों ना हो, अगर वो अपनी बेटी को पाले, अपनी बेटी को हलाल का लुकमा दे, बेटी को दीन की तालीम दे, अच्छी तालीम दे, तरबियत सिखाए, बेटी को अखलाक दे, खुदा का खौफ दे, नमाज दे, कुरान दे। फरमाया, बेटी को जवान करने के भारी ज़िंदगी बेटी को हया के पर्दे में रखे, बेटी को जवान करने के बाद बेटी का निकाह कर दे। फरमाया, वो 1 बेटी वाला भी कल क़यामत के दिन मेरे साथ इस तरह जुड़ा हुआ होगा जिस तरह ये उंगल दूसरी उंगल के साथ जुड़ी हुई है। चौथा शख्स उठा, कहने लगा, या रसूलल्लाह, जिनकी बेटियां ना हों वो तो फिर आपके साथ नहीं जा सकेगा जन्नत में ना। इस पर मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसको अल्लाह ने बेटियां नहीं दी,
एक बेटी से भी नहीं नवाजा तो वो क्या करे, वो अपनी बहनों पे खर्च करे, अपनी बहनों को अच्छी तालीम दे, दीन की तालीम दे, सारी ज़िंदगी पर्दे में रखे, अपनी बहनों को पाले, कुरान दे, नमाज दे, अल्लाह की मोहब्बत दे, खुदा का खौफ दे, अपनी बहनों को जवान करे। जब बहनें जवान हो जाएं तो वो शरीयत के मुताबिक बहनों का निकाह कर दे। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत के दिन वो भी मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह एक उंगल दूसरी उंगल के साथ जुड़ी हुई। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहनों के बारे में क्या फरमा रहे हैं, मगर यहाँ तो लोग बहनों का हक छीन लेते हैं। अल्लाह ताला शादी के बाद भी भाइयों को तरगीब दे रहा है, बता रहा है कि बहनों की देखभाल किया करो, बहनों पर खर्च किया करो। जवानों, बहन भाइयों का रिश्ता कोई सस्ता नहीं होता, और ये इतना सस्ता नहीं है कि 4 टक्कों पर इस बंधन को तोड़ दिया जाए, इस रिश्ते को तोड़ दिया जाए, इस धागे को तोड़ दिया जाए। ये रिश्ता इतना सस्ता नहीं है जवानों कि 4 बोल पर इसे तोड़ दिया जाए। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि शादी के बाद भी, अपनी शादी के बाद भी जो भी शख्स, जो भी जवान अपनी बहन पर खर्च करेगा उस पर जन्नत वाजिब हो गई है। जो भी अपनी बहन को उम्दा तालीम देगा, दीन की तालीम देगा, उस पर जन्नत वाजिब हो गई। जो भी अपनी बहन को हया के पर्दे में रखेगा उस पर जन्नत वाजिब हो गई। जो भी अपनी बहन को कुरान की तालीम देगा, नमाज देगा, अल्लाह का प्यार देगा, अल्लाह की मोहब्बत देगा, अल्लाह का इश्क देगा, उस पर जन्नत वाजिब हो गई। जवानों, जब तुम अपनी बहन की शादी करते हो, जब तुम अपनी बेटी की शादी करते हो तो बेटी की रुखसती के वक़्त बेटी को कुछ देकर रुखसत क्यों नहीं करते? और बहन को कुछ देकर रुखसत क्यों नहीं करते? खाली हाथ रुखसत क्यों कर देते हो? आप कह रहे होंगे शाह जी हमने तो अपनी बेटी को अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ दिया, पैसा भी दिया, दौलत भी दी, सोना भी दिया, जेवर भी दिए, हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बेटी को सब कुछ दिया है। आप ये क्या कह रहे हैं कि रुखसती के वक़्त हमने अपनी बेटी को खाली हाथ जाने दिया? मैंने कहा मेरे भाइयों, तुमने अपनी बेटी को सब कुछ दिया, अपनी बेटी को माल भी दिया, अपनी बेटी को जायदाद भी दी, अपनी बेटी को दौलत भी दी, अपनी बेटी को पैसा भी दिया, और तुमने अपनी बेटी को सब कुछ दिया। मुझे इतना तो बता दो, क्या तुमने अपनी बेटी को अल्लाह का प्यार भी दिया है या नहीं दी? और क्या तुमने अपनी बेटी को अल्लाह की मोहब्बत भी दी है या नहीं दी? तुमने अपनी बेटी को अच्छा अखलाक भी दिया है या नहीं दिया? जवानों, तुमने अपनी बेटी को सब कुछ दिया, तुमने अपनी बेटी को सर से लेकर पाँव तक सोने से भी लाद दिया, दौलत भी दे दी, जायदाद भी दे दी, फर्नीचर भी दे दिए, सब कुछ दे दिया। सुनो, अगर तुमने अपनी बेटी को अच्छा अखलाक नहीं दिया तो कुछ भी नहीं दिया। ये बेचारी पहाड़ जैसी ज़िंदगी कैसे गुजारे? किस तरह का जालिम बाप है तू? कम अज़ कम अपनी बेटी को अखलाक जैसे जेवर तो दे देता, बोलने की तमीज़ तो दे देता, अल्लाह का खौफ तो दे देता। काश कि तू अपनी बेटी को अल्लाह का खौफ दे देता, काश कि तू अपनी बेटी को अल्लाह का प्यार दे देता। तो जब बेटी पर कोई बुरा वक़्त आता, गमों का वक़्त आता, तकलीफ़ों का वक़्त आता, तो तेरी बेटी तेरा सर खाने तेरे पास ना आती, बल्कि अपने घर में मुसल्ला बिछाती, अल्लाह के हुजूर खड़ी हो जाती, अपने दर्द अपने मालिक को सुनाती, अपने दुखड़े मदीने के ताजदार को सुनाती। जवानों, आओ मैं तुम्हें एक अल्लाह की वलिया की कहानी ना सुनाऊं, एक नेक औरत का वाक़या ना सुनाऊं, एक नाबीना औरत की करामत ना सुनाऊं। हज़रत अफीरा आबिदा ये नाबीना खातून है, साहिबे दिल और इबादत गुजार खातून है। खाशियत इलाही में, खौफ खुदा में इतना रोती थी, इतना रोती थी कि नाबीना हो गई। खाशियत इलाही में अल्लाह के इश्क में रो रो कर आंखें दे बैठी, अंधी हो बैठी, नाबीना हो बैठी। किसी ने कहा अंधा होना भी कैसी बदनसीबी है, ये अंधापन भी कैसी बदकिस्मती है। तो इस अल्लाह की नेक बंदी ने कहा, ओ नादानो, खुदा के दीदार से महरूम रहना इससे ज़्यादा बदनसीबी है। खुदा के दीदार से महरूम रहना और इस बदकिस्मती से ज़्यादा बदकिस्मती है। एक दिन इस नाबीना अल्लाह की वलिया के पास कुछ औरतें आईं। इनमें से एक औरत हिंदू थी।
हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखने वाली खातून थी। ये हिंदू औरत ज़ारों कतार रो रही थी, तड़प रही थी। इस अल्लाह की नेक बंदी ने, इस नाबीना खातून ने उस हिंदू औरत को अपने पास बुलाया और रोने का सबब पूछा। उस हिंदू औरत ने रोते हुए कहा, रोते हुए जवाब दिया, बीबी जी मैं हिंदू हूँ, मैंने आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी है कि आप अल्लाह की नेक बंदी हैं, मुत्तकी परहेज़गार हैं। मैं एक मुसीबत में गिरफ़्तार हूँ, खुदा के लिए मेरा ये काम कर दें, मेरा ये मसला हल कर दें। इस अल्लाह की नेक बंदी ने फरमाया कि तेरा कौन सा ऐसा मसला है जिसके हल कराने के लिए तू इतना ज़ारों कतार रो रही है, तड़प रही है, बताओ कौन सा काम है तेरा। उस हिंदू औरत ने कहा कि मेरा एक लड़का है, मेरा एक बच्चा है जो अंधा है, नाबीना है, खुदा के लिए आप मेरे उस बच्चे की रोशनी दिला दो। है नाबीना औरत के पास गई हुई है एक हिंदू औरत, वो भी अपने बच्चे की बिनाई लेने के लिए किसके पास गई हुई है? नाबीना औरत के पास। हिंदू औरत ने कहा, है अल्लाह की नेक बंदी, मेरा एक बच्चा है, अंधा है, नाबीना है, उसकी नज़रें चली गईं, नज़रें काम करना छोड़ गईं, खुदा के लिए आप अल्लाह से दुआ करें, उस बच्चे की रोशनी वापस दिला दो। ये सुनकर इस नेक खातून ने कहा, अल्लाह की वलिया नाबीना औरत ने कहा, माई अपने बच्चे को किसी अच्छे तबीब के पास ले जाओ, वहाँ से इलाज कराओ, मैं कोई तबीब तो नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ। उस हिंदू औरत ने कहा कि मैं इतना इलाज कर चुकी हूँ, इतना इलाज कर चुकी हूँ कि अब तो इलाज से यकीन भी उठ गया है, एतमाद भी उठ गया है। ऐ अल्लाह की नेक बंदी, मैं तो आपसे दुआ लेने के लिए आई हूँ, बड़ी अकीदत के साथ आई हूँ। ठीक है मैं हिंदू हूँ, लेकिन मेरी अकीदत आपसे वाबस्ता है, मैं बड़े यकीन से आई हूँ कि आप अगर दुआ करें तो अल्लाह ताला मेरे बेटे को बिनाई दे देगा, रोशनी अता कर देगा। ये सुनते ही उस अल्लाह की नेक बंदी ने, अल्लाह की वलिया ने, नाबीना खातून ने दोनों हाथ उठाए, आसमान की तरफ देखा, एक दो आंसू बहाए, आंसू बहाते ही उस नाबीना बच्चे के हक में दुआ की। दुआ करने के बाद ये नेक बंदी कहने लगी, ऐ हिंदू लड़की अपने बच्चे को लेके घर चली जा। अब ये हिंदू औरत अपने बेटे को खुशी खुशी अपने गले लगाती है, वापस ही घर की तरफ जा रही थी। अब बच्चा भी माँ के साथ जा रहा था, एक जगह पे ठोकर लगी, बच्चा मुंह के बल गिरा, पेशानी जमीन पे जा लगी। माँ ने तड़प कर बेटे को जमीन से उठाया, तड़प कर बोली, बेटा कोई चोट तो नहीं लगी? हाय, लड़के ने जैसे ही दोनों आंखें खोली तो सुबहान अल्लाह, अल्लाह के करम व फजल से बच्चे की नजरें काम कर रही थीं, बिनाई वापस आ गई थी। बच्चा कायनात के नज़ारों को देख रहा था। बच्चा चिल्ला कर बोला, माँ मैं देख रहा हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं आसमान को देख रहा हूँ, मैं ज़मीन को देख रहा हूँ। माँ मेरी नज़रें काम करने लग गई हैं, माँ मैं सब कुछ देख रहा हूँ। अब माँ खुशी से सरशार होकर दोबारा उस नाबीना अल्लाह की नेक बंदी के पास गई, हज़रत आफिरा आबिदा के पास गई। पूरा वाक़या सुनाकर कहा, माई मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे बेटे की बिनाई वापस आ जाएगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी, गुमान भी नहीं कर सकती थी कि मेरे बेटे की रोशनी वापस आ जाएगी। इस पर हज़रत आफिरा आबिदा ने जवाब दिया, माई रोशनी तो मेरे अल्लाह ने अता की है, इसकी बिनाई तो मेरे अल्लाह ने अता की है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ठोकर खाकर इसकी बिनाई गई थी, अब ठोकर खाकर इसकी बिनाई वापस आ गई है। तो वो थी इस्लाम की मुक़द्दस औरतें, वो थी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियाँ, जिन्होंने अपने सर को झुकाया है, करीम रब को पाया है। खशियत इलाही में इतना रोती थी, इतना रोती थी, इतना रोती थी कि नाबीना हो बैठी, आंखें चली गईं, नज़रें चली गईं, लेकिन फिर भी नाशुक्री कभी नहीं की, शुक्र का दामन कभी नहीं छोड़ा। फिर मकाम तो देखे ना, अगर हिंदू दरवाजे पे आता है वो भी फैज़ लेके जाता है, अभी मुंह से दुआ निकलती नहीं है, कबूल पहले हो जाती है। तो
तो मेरी माओ, बहनों, बेटियों, आ जाओ उस करीम रब की दहलीज पर जहाँ इज्जत ही इज्जत है, जहाँ मकाम ही मकाम है। घर में मुसल्ला बिछा लो ना, खुद को अल्लाह के सामने झुका लो ना। जब तुमने अपने तन को भी मालिक की ज़ात के आगे झुका दिया, जब तुमने अपने मन को भी करीम रब की ज़ात के आगे झुका दिया, फिर तुम भी एक ना एक दिन हज़रत आफिरा आबिदा जैसी बन जाओगी। मेरी बहनों, जब आपका भाई, आपका शौहर, आपका बाप अल्लाह ताला के अहकामात को पामाल करने को कहे, मतलब कि पर्दा करने से रोके, तो ऐसे वक्त में आपको फिरौन की बीवी हज़रत आसिया की ज़िंदगी को सामने रखना चाहिए। फिरौन बावजूद इसके कि वो अपने आप को एक बहुत बड़ा रब कहता था, खुद को जालिम बादशाह कहता था, खुद को कायनात का मालिक कहता था, कायनात का रब समझता था। दोनों मियाँ बीवी फिरौन और हज़रत आसिया एक मकान की एक ही छत के नीचे रहा करते थे। मगर सुनो, जब अल्लाह ताला की नाफरमानी करने पर फिरौन ने अपनी बीवी हज़रत आसिया को मजबूर किया, तो हज़रत आसिया ने जालिम बादशाह फिरौन को डंडके की चोट पर कहा, ए जाने मन, मैंने अपनी जान तो तुझे दे दी है, मगर सुनो, तुझे ईमान नहीं दिया। ए फिरौन, मैंने अपनी जान तो तुझे दे दी है, अपना ईमान तुझे नहीं दिया। मेरी जान तेरे हवाले है, मेरा ईमान किसी और के हवाले। कहा फिरौन, जान जाती है 100 बार चली जाए, मगर सुनो, करीम रब की नाफरमानी हरगिज़ नहीं करूँगी। उस अल्लाह की नेक बंदी ने अपने हाथ पांव जिस्म में मेखें लगवा ली, जान दे दी, मगर अल्लाह की नाफरमानी पर राजी ना हुई। मेरी बहनों, खुदा के लिए हज़रत आसिया की ज़िंदगी को अपना आइडियल बना लो, हज़रत आसिया की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी बना लो। अल्लाह की नाफरमानी छोड़ दो, किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह हरगिज़ ना करो, किसी मलामत करने वाले की बातों की परवाह हरगिज़ ना करो। इस दुनिया की चंद रोज़ा बदनामी से बच जाओ। दुनिया की इस चंद रोज़ा ज़िंदगी में खुद को अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दो, अपनी जवानी को अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दो, अपने बुढ़ापे को अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दो। यही ज़िंदगी का असली मकसद है। इसी मकसद के लिए ही हम इस दुनिया में आए थे।